हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। आई होप यू डूइंग वेल। और आज का ब्लॉग है मंडे का और शुरू कर रही हूँ मैं इवनिंग से। इस समय 6-6:30 बजे का टाइम हो रहा है। मैं यहाँ प्रिपेयर कर रही हूँ डिनर। तो डिनर में बनने जा रहा है लौकी का कोफ्ता। और इस समय लौकी बहुत अच्छी आ रही है, काफ़ी सॉफ्ट है और ताज़ी लौकी है, तो इसका बनेगा कोफ्ता। तो सब्जी मैं कई बार बना चुकी हूँ। आज बच्चों की डिमांड थी, सबकी डिमांड थी कोफ्ता बनाने की, तो मैंने सोचा चलिए कोफ्ता बनाते हैं। और कोफ्ता मेरे घर में सभी को बहुत पसंद है। और आज के ब्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपनी किचन की डीप क्लीनिंग। और कुछ दिनों से मैं किचन का थोड़ा थोड़ा पार्ट करके डीप क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि दिवाली के बाद से समझिए पहला मेरा डीप क्लीन है। दिवाली में किया था, फिर उसके बाद विंटर इतनी ज़्यादा पड़ने लगी, फिर सर्दियों में तो इस बार कोई काम हो भी नहीं पाया। तो अब हल्की हल्की ठंड है, मौसम अच्छा हो गया है, पहले से काफ़ी बेहतर हो रहा है। और अब मैंने सोचा है कि शुरू करते हैं अपनी थोड़ी थोड़ी किचन की डीप क्लीनिंग, क्योंकि किचन एक ऐसा घर का हिस्सा होता है ना, जहाँ साफ़ सफाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो आज के ब्लॉग में मैं आपके साथ अपनी किचन की चिमनी की डीप क्लीन करूँगी, क्योंकि चिमनी मेरी बहुत ज़्यादा गंदी हो गई है, तो उसे डीप क्लीन मुझे करना है। चाहे गर्मी ज़्यादा हो चाहे सर्दी ज़्यादा हो, इन दोनों ही मौसम में काम नहीं हो पाता है। अगर गर्मी बहुत ज़्यादा है तो भी हम लोगों का मन रहता है ना कि फटाफट हम काम निपटाएं और थोड़ा सा एसी में पंखे में बैठे जाके रिलैक्स मूड में रहें। काम कुछ इसी तरीके के मौसम में अच्छे लगते हैं और अच्छे से काम हो भी जाते हैं। तो मैंने अपना किचन का हिस्सा धीरे धीरे क्लीन करना शुरू कर दिया। और एक साथ तो नहीं मैं कर सकती थी, क्योंकि एक साथ अगर आप करेंगे तो आप थकान भी होगा और फिर घर के और भी बहुत सारे काम होते हैं, फिर वो भी नहीं हो पाते हैं। तो मैंने किचन की अपनी एक एक कहते कैबिनेट को साफ़ किया, उनका सामान जो भी था दालें वगैरह वो धूप में निकाल के रखी, डिब्बे वगैरह थोड़ा थोड़ा मैंने धोए। और वैसे भी मैं ज़्यादातर कोई भी सामान ख़त्म होता है तो उसको रिफ़िल करने से पहले अपने जो भी कंटेनर होते हैं उनको मैं धुल लेती हूँ, ताकि वो ज़्यादा मेरी मेहनत ना पड़े, एक साथ गंदे ना हो फिर, और एक साथ धोने में फिर बहुत ज़्यादा मेहनत पड़ती है। तो इसी तरीके से काम को डिवाइड कर करके मैंने काम किया है। तो किचन के 3 कैबिनेट अच्छे से साफ़ हो गए हैं। किचन की बाहर की जो मैंने आपके साथ ब्लॉग भी शेयर किया था, बाहर पूरा किचन अच्छे से क्लीन हो गया है। और अब बारी आई है चिमनी की, तो आज मैं चिमनी साफ़ करूँगी। और यहाँ पर मेरे कोफ्ते बिल्कुल बनके तैयार हो गए थे, मतलब जो भी था मसाला वगैरह मैंने प्याज लहसुन टमाटर और जो भी बेसिक मसाले रहते हैं वो ग्रेवी के लिए मैंने ग्राइंड कर लिया था। और यहाँ पर कोफ्ता मैं बना रही हूँ, तो कोफ्ते के लिए भी मैंने बॉल्स उसकी अच्छे से बना ली थी। और बॉल्स बनाने का मतलब अच्छे से कोफ्ता जो बनाए ना, नरम मुलायम जैसे कोफ्ता होते हैं ना, वो बनाने के लिए एक ट्रिक मैं आपको बताती हूँ। जब भी आप लौकी को ग्रेट करें तो बारीक वाला कद्दूकस लें, बारीक वाले ग्रेटर से आप ग्रेट करिए, तो उसके बहुत ज़्यादा हार्ड लच्छे नहीं बनेंगे, बिल्कुल बारीक बारीक बनेंगे। तो उससे आप ग्रेट करिए, और बाकी उसे ग्रेट करने के बाद में आप अच्छे से पानी उसका निचोड़ दीजिए। और फिर उसमें मैंने बेसन डाला था, अदरक लहसुन का पेस्ट डाला था, प्याज हरी मिर्च और जीरा डालकर अच्छे से इसे कंबाइन कर लिया था। और एक उसकी फिर मैंने बॉल्स बना ली थी। तो इधर मेरी बॉल्स तैयार हो गई थी, ग्रेवी का भी हो गया था। तो ग्रेवी अच्छे से मैंने 2-3 बॉयल ले लिए थे अच्छे से। अब ग्रेवी पक गई है तो मैंने अपने कोफ्ते डाल लिए थे। और नरम कोफ्ते बनाने का एक ट्रिक ये भी है कि आप ज़रूरत जितना हो ना उतने ही बेसन मिलाइए। ज़्यादा बेसन आप अगर उसमें ऐड कर देंगे तो कोफ्ते काफ़ी टाइट बनते हैं, फिर वो बात नहीं रहती है। तो अच्छे से मेरे कोफ्ते में बॉयल आ गया था, अभी बस हरा धनिया डाल दिया मैंने। और यहाँ मेरे कोफ्ते बिल्कुल बनके तैयार हैं। बस इसे मैं अब कैसरोल में निकाल लूँगी, ताकि ये डिनर तक बिल्कुल गर्मा गर्म बने रहें। ऊपर से थोड़ा सा धनिया बुरक दिया है और डाइनिंग टेबल पे इसे सब लगा दूँगी, और जब जिसे खाना होगा तो खा लेगा। क्योंकि अभी टाइम ज़्यादा है, 9:30-8 बजे तक, 8 साढ़े 8 9 साढ़े 9 बजे तक सब लोग डिनर करते हैं, तभी मैं
मतलब कैसरोल में रहेगा तो फिर बार बार गर्म करने को नहीं रहेगा। तो यहाँ पे फटाफट मैंने रोटियाँ भी बना ली, क्योंकि मुझे करनी है किचन की सफाई, तो उसमें अच्छा खासा टाइम मेरा जाएगा। तो इसीलिए मैंने आज डिनर पहले ही थोड़ा प्रिपेयर कर लिया था कि ताकि सारा काम मेरा अच्छे से हो जाए, और फिर टाइम से सारा काम हो जाएगा तो फिर नेक्स्ट डे फिर वही रहेगा ना कि नेक्स्ट डे आराम से आप उठ पाओगे। अगर इधर लेट हो जाता है सोने को तो फिर उधर सुबह उठ नहीं पाते हैं। तो चिमनी बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी, तो सबसे पहले मैंने गर्म पानी लिया, अच्छा खासा गर्म पानी लिया, और उसमें सर्फ़ मैंने डाल दिया था, और सर्फ़ डालकर पूरी चिमनी का मैंने बाहर जितना आउटर था ना, पूरे आउटर अच्छे से गर्म पानी में स्क्रबर डाल कर अच्छे से साफ़ कर लिया, ताकि इसमें जितनी ऊपर चिकनाई गंदगी जो भी लगी है वो अच्छे से साफ़ हो जाए, बिल्कुल अच्छे से साफ़ हो जाए, कहीं भी कुछ भी ना, मतलब चिकनापन बिल्कुल ना रहे। तो अच्छे से मैंने जब चिमनी साफ़ कर ली तो माइक्रोफाइबर कपड़े से अच्छे से पोंछ दिया। अब मैंने यहाँ पर लगा दिया था चिमनी में जो फंक्शन होता है ऑटो क्लीन का, तो ऑटो क्लीन मैंने कर दिया था। बाहर की सफाई हो गई थी और अंदर की सफाई ये ऑटो क्लीन से हो जाएगी। और ये देखिए फ़िल्टर, इसमें इतनी सारी चिकनी जमा थी कि पूछिए मत। और इसके बाद मैंने खूब अच्छे से बॉयल किया पानी, और अच्छा से सर्फ़ डाल दिया, और उसके ऊपर डाल दिया खूब गर्म पानी मैंने। और इस तरीके से आप अगर घर में भी अपनी चिमनी साफ़ करें तो अच्छे से साफ़ हो जाती है, कहीं सर्विस सेंटर वाले को या कहीं बाहर से किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं रहती है। बस ये रहता है कि टाइम टू टाइम आप साफ़ करते रहिए, तो इतनी ज़्यादा टफ़ स्टेन नहीं पड़ते हैं, टफ़ चिकनाई नहीं जमा होती है, और ना ही इतनी ज़्यादा मेहनत लगती है। खैर, मेरा अभी बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था चिमनी साफ़ करे हुए। वैसे बीच में दिवाली के बाद मैं 1-2 बार साफ़ कर चुकी हूँ, लेकिन इतनी ज़्यादा डीप क्लीन नहीं किया था। और सर्दियों में देखिए खूब पूड़ी पराठे चिकनाई वाले सब चीज़ें बनती रहती हैं खाने पीने की, तो उनमें चिमनी का हाल देखिए ख़राब हो ही जाता है। तो यहाँ पर अच्छे से मैंने गर्म पानी से डाल के सर्फ़ डाल के अच्छे से मैंने साफ़ कर लिया। फिर उसके बाद मैंने फिर ठंडे पानी से अच्छे से इसका सारा साबुन निकाल लिया। अब इधर सूखने के लिए जैसे ही मैंने रखा ना, थोड़ा सा मैंने देखा तो अभी उसमें और सफाई की ज़रूरत थी। तो फिर मैंने ये ट्रे जो थी उसे तो मैंने पोंछ के रख दिया। फिर दोबारा से मैंने गर्म पानी किया, और दोबारा से गर्म पानी करके फिर वही सर्फ़ डाल के फिर वही सारा प्रोसेस किया। लेकिन इस बार मैंने ब्रश की हेल्प से सारा मैंने क्लीन किया पहले, क्योंकि ये जो खांचे बने हुए ना, इसमें चिकनाई काफ़ी मतलब जमा थी। जैसे ही मैंने कपड़ा लगाया ना पोंछने के लिए, तो मुझे वो सफ़ेद सफ़ेद जैसा दिखा। तो मैंने सोचा अभी इतना क्लीन नहीं हुआ है। क्लीन तो हो गया था काफ़ी हद तक, लेकिन कुछ रह गया था। तो मैंने जब सोचा जब कर ही रहे हैं, इतनी मेहनत कर ही रहे हैं, तो एक बार और थोड़ा सा गर्म पानी करके दोबारा से कर ले तो अच्छे से क्लीन हो जाएगी। तो जिससे ये है कि ज़्यादा टाइम तक मेरी चिमनी चल जाएगी, फिर मुझे जल्दी जल्दी साफ़ नहीं करना पड़ेगा। तो यही होता है कि घर के कामों के बीच में थोड़ा बहुत डीप क्लीन अगर आप करते रहो ना, तो एक साथ काम का बर्डन नहीं पड़ता है, और काफ़ी समझिए काम आसान हो जाता है। तो इसी तरीके का कुछ कुछ मैं बीच बीच में करती रहती हूँ, जिससे पूरा घर और पूरा किचन साफ़ करने में, मेंटेन करने में काफ़ी अच्छे से हेल्प मिल जाती है। अब मैंने चिमनी को फ़िल्टर को अच्छे से साफ़ कर लिया था, और इस बार मेरी फ़िल्टर पूरे अच्छे से साफ़ हो गया था। तो यही है, जब भी आप काम करें, कोई भी काम करें तो अच्छे से करें, तो दोबारा वो फिर उतनी मेहनत आपको दोबारा करनी नहीं पड़ेगी जल्दी में। और अभी मेरा कम से कम कुछ नहीं तो 1 महीने का काम हो गया है। वैसे बाहर से तो डेली ही चिमनी साफ़ होती रहती है, क्योंकि जब भी मैं गैस वगैरह साफ़ करती हूँ, काउंटर टॉप साफ़ करती हूँ, तब भी चिमनी में मार देती हूँ कपड़ा। लेकिन अंदर से डीप क्लीन मतलब महीने में 20 दिन में इस तरीके से मैं करती हूँ। तो यहाँ पर चिमनी को मैं दोबारा से सारा उसके फ़िल्टर वगैरह लगा दिए, और चिमनी को अच्छे से मैंने चला कर देख लिया। और इसी के साथ ब्लॉग का एंड करती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।